हाय। आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम जॉन वेन ने का एक मैथमेटिशियन थे जॉन। उन्होंने इस वेन डायग्राम को के माध्यम से सेट थ्योरी को समझाने का प्रयास किया और हम लोग भी आज वही समझने का प्रयास करें। इसको समझने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हमेशा रेक्टेंगल में शो किया जाता है। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के रूप में दिखाया। बाकी जो सेट्स होते हैं, ए है, बी है, सी है, इन्हें अलग अलग शेप्स में दिखाया जाता है और प्रायः सर्कल के रूप में दिखाया जाता है। कहीं कहीं ट्रायंगल और अन्य में भी दिखाया जाता है, लेकिन प्रायः इसको सर्कल के रूप में दिखाया जाता है। अब अलग अलग कंडीशंस में वेन डायग्राम अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट है ये ए, में कुछ एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट है बी, उसमें कुछ एलिमेंट है। तो मैथमेटिक्स जो टर्म होता है, जैसे यूनियन, अगर यूनियन को दिखाना हो कैसे दिखाएंगे? को दिखाने के लिए ए और बी को इस तरह से दिखाया जाएगा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा, ए का पूरा हिस्सा और बी का पूरा हिस्सा, ये कहलाएगा ए यूनियन। ऐसे अगर इंटरसेक्शन को दिखाना है, तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो दोनों में ये जो कॉमन हिस्सा है ये इंटरसेक्शन जो कॉमन है। इसी तरीके से अगर डिफरेंस दिखाना है, ये था आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए माइनस बी को शो करना है, तो ये है आपका ए, दूसरा है बी। तो ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है, तो ये इतना वाला हिस्सा, यही ए का हिस्सा है जो बी के अंदर नहीं है। इसी को ए माइनस बी से डिनोट किया जाता है। अगर बी माइनस ए को दिखाना है, मान लीजिए ये ए है, बी है, तो बी का वो हिस्सा जो ए में नहीं है, वो ये वाला हिस्सा होगा, तो कहेंगे बी माइनस ए। इस तरह से अलग अलग शेप्स में दिखाते हैं। अच्छा, ये भी देख लीजिए, ये जो दिखाया जा रहा है ए और बी, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये ओवरलैपिंग के लिए दिखाया जा रहा है। अगर ये डिसजॉइंट रहेगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इस तरह से दिखाएंगे, मतलब दोनों में कोई हिस्सा कॉमन नहीं है। और ए माइनस बी दिखाना होगा अगर इस डिसजॉइंट के लिए, तो इस तरह से होगा, केवल ए पूरा आ जाएगा, बी नहीं आएगा डिसजॉइंट में। तो डिसजॉइंट के लिए ये अलग हो गया। और कॉम्प्लीमेंट के लिए भी देख लीजिए, जैसे ये आपका कॉम्प्लीमेंट सेट्स अगर आपको पता करना है, जैसे ए डैश पता करना, ए डैश क्या होगा? ये आपका यू है और ये ए है। यू के सारे हिस्से ए को छोड़ के, क्योंकि यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो ये जो कलर किया हुआ है ये है यू माइनस ए है, और इसी यू माइनस ए को ही ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह से वेन डायग्राम शो किए जाते हैं, और इसी पे हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन इन अ वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम में इसको दिखाना है। U इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए इक्वल टू है 3 6 8 9। बी इक्वल टू है 1 2 3 5 6। अब ये देखिए, ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं? अगर डिसजॉइंट रहेगा तो सर्कल को अलग अलग बनाना पड़ेगा, अगर डिसजॉइंट नहीं रहेगा सर्कल को मिला के बनाना, ओवरलैप करके बनाना पड़ेगा। तो 3 6 8 9, देखिए यहाँ 6 है, 3 भी है, कॉमन है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, पहले ये यू बनाएंगे रेक्टेंगल, और ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन बनाएंगे, इस तरह से ओवरलैप करते हुए कॉमन हिस्सा बनाएंगे, और जो कॉमन है उसी कॉमन वाले हिस्से में लिखा जाएगा। जैसे 3 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, और बाकी नहीं है, तो 3 और 6 को इस कॉमन वाले हिस्से में लिखेंगे। बाकी 8 9 यहाँ ए वाले हिस्से में रहेगा, और यहाँ 1 2
5 वो बी वाले हिस्से में रहेगा, 1 2 5। अब देखिए 1 2 3 लिखा जा चुका है, 4 नहीं लिखा हुआ है, तो वो अब यू वाले हिस्से में रहेगा, यू वाले हिस्से में। यहाँ 4 लिख सकते हैं यू वाले में। 5 लिखा जा चुका है, 6 लिखा जा चुका है, 7 नहीं लिखा है, 7 लिख लीजिए। 8 लिखा जा चुका है, 9 लिखा जा चुका है, 10 नहीं लिखा है, 10 लिख दीजिए यू वाले हिस्से में। इस तरह से आपका ये वेन डायग्राम बन गया ए का। क्वेश्चन नंबर बी। बी में देखिए यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए इक्वल टू है 1 5 9। बी इक्वल टू है 5 8 10। सी इक्वल टू है 1 2 3 4। पहले इसमें पता करते हैं कॉमन। ए और बी में देखिए 5 कॉमन है, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, यानी बी और सी का कोई हिस्सा एक दूसरे से कट नहीं करना चाहिए। ए और सी में 1 कॉमन है, यानी ए और सी का हिस्सा कट करेगा, ए और बी का हिस्सा कट करेगा, लेकिन बी और सी का कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बनेगा तब। ये हो गया सी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो गया बी। क्यों? क्योंकि ए और सी में कॉमन है 1, जो कि यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे ही ए और बी में कॉमन है 5, जो कि ए और बी के कॉमन वाले हिस्से में लिखा जाएगा। बाकी देखिए 1 लिखा जा चुका, 5 9 ए में रहेगा। यहाँ देखिए 8 और 10 ये बी में रहेगा, और 1 लिखा जा चुका है, 2 3 4 यहाँ सी में रहेगा, 2 3 4। अब बाकी जो बचता है उसको रेक्टेंगल बना के यू में लिख दीजिए। ये हो गया यू। तो क्या क्या लिखा जा चुका, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है, 6 लिख दीजिए यहाँ। 7 नहीं लिखा हुआ है, 7 भी लिख दीजिए। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, बाकी सब लिखा हुआ है। ये हो गया बी का वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर सी है यू इक्वल टू है ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर सी, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यू इक्वल टू है BEAUTIFUL। ए इक्वल टू है PUFT। PUFT। सी इक्वल टू है PEIF। पहले देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ है, तो इसे एक दूसरे से ओवरलैप यानी काटते हुए सर्कल बनाएंगे ए और सी का। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका सी। अब दोनों में कॉमन कौन है, बी है, तो बी को इस कॉमन वाले हिस्से में लिखेंगे। फिर यू नहीं है, यफ, यफ कॉमन है, देखिए यफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यफ को भी इसी हिस्से में लिखेंगे। बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें बचा यू और टी। यू और टी को ए वाले हिस्से में लिखेंगे, और ई और आई को सी वाले हिस्से में केवल लिखेंगे। अब बाकी जो बचता है उसको यू में लिखेंगे। ये हो गया यू। अब इसमें बाकी लिखेंगे, बाकी कौन बचता है, बी हो गया, ई हो गया, ए, ए नहीं हुआ, ए इसमें लिखेंगे। क्यू हो चुका है, टी हो चुका है, आई हो चुका है, एफ हो चुका है, क्यू हो चुका है, एल नहीं हुआ है, एल को इस हिस्से में लिखेंगे। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम लिस्ट द फॉलोइंग सेट्स। देखिए इस वेन डायग्राम को देख के ये आंसर आपको पता करना है। जो वेन डायग्राम है वो आप अपनी नोट कॉपी में पहले बना लेंगे। ए बी, ये है ए, ये है बी। ए में है आपका ए सी डी, ई एफ कॉमन वाले हिस्से में है, पी एच पी इस हिस्से में है, बाकी आई जे और के इस यू वाले हिस्से में है। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, दोनों को मिला के लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, ए सी डी ई, ए सी डी ई एफ पी एच टी। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। मतलब ए और बी में जितना सब लिखा हुआ है उसे आप ए यूनियन बी में पूरा का पूरा लिख दीजिए। अब
सेकंड है क्वेश्चन, उसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी माने ये जो कॉमन वाला हिस्सा है इसी वाला भर लिखा जाएगा, ई और एच भरा आएगा, जो दोनों में कॉमन है वही भरा आएगा, ई और एच। सी क्वेश्चन है, ए माइनस बी लिखना है, तो ए वाला हिस्सा लिखा जाएगा लेकिन बी वाले में से कोई नहीं लिखा जाएगा, तो ए सी डी यही भर हुआ, ए सी डी। अगला है ए का कॉम्प्लीमेंट डी। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर जो लिखा है उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। कौन कौन बच रहा है? ए के अंदर है ए सी डी ई एफ, बचता है बी एच जी, बी एच जी, आई जे के, आई जे के, यही बचता है, तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ई है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के बाकी जो बचता है, तो बी का ई एफ बी एच जे को छोड़ दीजिए, जो बी के सर्कल के अंदर है उसको छोड़ के बाकी जो बचता है ए सी डी, ए सी डी, आई जे के, आई जे के, यानी बी सर्कल के अंदर जो जो है उस वो नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब लिखा जाएगा, वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगला है एफ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी माने ए के सर्कल के अंदर जो लिखा है और जो बी के सर्कल के अंदर लिखा है ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, बाकी सब लिखे जाएंगे, तो आई जे और के, ये बस यही हुआ, ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट of a school, it was found that 30 read newspaper, A, 20 read newspaper, B, 5 read both news. Using Venn diagram find. देखिए पहले तो वेन डायग्राम बना लेते हैं इसमें। इस तरह से है आपका, ये है ए न्यूज़पेपर, ये है बी न्यूज़पेपर, और ये है आपका, देखिए ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं 30 लोग और बी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं 20 और 5 बोथ पढ़ते हैं। तो यहाँ जो दोनों में है ए और बी दोनों के अंदर जो कॉमन हिस्सा है इसमें 5 आ जाएगा, क्यों कि 5 दोनों पढ़ रहे हैं। अब ए वाले में 30 आना चाहिए, 30, ए के अंदर 5 पहले से, देखिए ए वाले सर्कल में 5 पहले से लिखा जा चुका है, बाकी 25 यहाँ आ जाएगा, तो 5 और 25 30 ए के अंदर हो गया। इसी तरीके से बी के अंदर 20 होना चाहिए, 5 तो कॉमन में हिस्से में आ गया, बाकी बचा जो 15 वो बी के हिस्से में आ जाएगा। अब देखिए टोटल हुए कितने, 25 और 5, 30 30 और 15 45 हुआ, अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं, तो वो यू के अंदर आ जाएंगे, वो यानी वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो अब आपका वेन डायग्राम बन गया, तो ये सब लिख लीजिए, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 50, यही आपका यू हो जाएगा, नंबर ऑफ यू। और न्यूज़पेपर ए, रीड न्यूज़पेपर ए, ये है आपका 30 लोग, रीड न्यूज़पेपर बी, ये है 20 लोग, रीड बोथ, ये है 5 लोग। तो हमने ये सब आपको वेन डायग्राम के अंदर बना के दिखा दिया। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली न्यूज़पेपर ए, तो केवल ए पढ़ते हैं यानी बी नहीं पढ़ते, तो ये यही 25 हैं, तो ए तो पढ़ रहे हैं लेकिन बी नहीं पढ़ रहे, ये 5 तो बी भी पढ़ रहे हैं, यानी 30 में से 5 लोग ऐसे भी हैं जो बी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है ओनली ए, केवल ए पढ़ते हो वो बी ना पढ़ते हो, तो इस 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली न्यूज़पेपर ए इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली न्यूज़पेपर बी, वो 15 है, क्योंकि ये जो 5 हैं वो ए भी पढ़ रहे हैं, तो इन 5 को जो दोनों पढ़ रहे हैं इनको छोड़ दीजिए, तो केवल बी पढ़ने वाले पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ओनली न्यूज़पेपर बी
दिस इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ न्यूज़पेपर, जो कोई पेपर नहीं पढ़ता, वो ये 5 है। ये आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नन ऑफ न्यूज़पेपर इक्वल टू 5। आपको इस तरह से इस वेन डायग्राम को देख के आपको आंसर बड़े आसानी से पता चल जाएगा, जो भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है। Question number 4. In a class 40 students, 24 like black color and 18 like white color while 5 like neither. मतलब एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 24 को ब्लैक पसंद है और 18 को व्हाइट कलर पसंद है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं पसंद है, न तो ब्लैक पसंद है न तो व्हाइट पसंद है। तो वो जो 5 होंगे वो यू के अंदर होंगे, वो ना ब्लैक वाले के अंदर आएंगे ना ही डब्लू वाले के अंदर आएंगे। बी मीन्स यहाँ ब्लैक है और डब्लू का मतलब व्हाइट है। अब देखिए 5 तो आ गए यहाँ पे और 40 थे, तो बाकी जो बचे वो बी और डब्लू में आएंगे। तो ये पता कर लेते हैं बाकी बचे कितने। तो नंबर ऑफ यू जो था यूनिवर्सल वाला वो 40 था, और नंबर ऑफ बी जो है ये है आपका 24, और नंबर ऑफ डब्लू जो है व्हाइट वाले वो है 18। और हमें फाइंड करना है कि ऐसे लोग जिनको व्हाइट और ब्लैक दोनों पसंद है। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले 5 ऐसे हैं, नंबर ऑफ ये आपका जो ब्लैक और डब्लू के यूनियन, यानी कि दोनों जो पसंद करते हैं दोनों मिला के, उन दोनों के अलावा जो पसंद करने वाले हैं वो 5 है, यानी कि उन दोनों को छोड़ ना तो व्हाइट ना तो ब्लैक, यानी कॉम्प्लीमेंट में जो है ये 5 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पी यूनियन डब्लू, यानी कि ब्लैक और व्हाइट दोनों को पसंद करने वाले कितने होंगे, यू में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ यू में से नंबर ऑफ बी यूनियन डब्लू को सब के कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 40 में से 5 ऐसे हैं जो बाहर निकल गए, तो बाकी कौन बचे 35। तो 40 माइनस 5 यानी कि 35 ऐसे हैं जो इस बी और डब्लू के अंदर आएंगे 35। अब देखिए हमारे पास बी और डब्लू, बी को पसंद करने वाले 24 हैं और हमें ये यूनियन पता चल गया है। अब हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉमन का पता करना है कि कितना दोनों पसंद करते हैं। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन डब्लू जो होता है ये होता है नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ डब्लू में से नंबर ऑफ बी यूनियन डब्लू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो नंबर ऑफ बी जो है वो 24 है, नंबर ऑफ डब्लू जो है वो 18 है, और नंबर ऑफ बी यूनियन डब्लू जो है वो 35 हो चुके हैं। 35 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 18, ये हो गया आपका 42। 42 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, यानी दोनों में कॉमन 7 है। अब आपको वेन डायग्राम बनाना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेन डायग्राम बनाना है। चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। वेन डायग्राम इसका हो जाएगा, ये जो बना रहे थे ये आपको समझाने के लिए बना रहे थे। अब वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हो गया जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट करता है यू। ये हो गया आपका ब्लैक, ये हो गया आपका व्हाइट, और ये 5 ऐसे हैं जिनको ना तो ब्लैक पसंद है ना तो व्हाइट पसंद है। 7 ऐसे हैं जिनको ब्लैक और व्हाइट दोनों पसंद है, और ब्लैक पसंद है 24 को, 24 में से 7 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 17। 17 ऐसे हैं जिनको ब्लैक, केवल ब्लैक पसंद है, और 18 में से 7 घटा दीजिए, 11 ऐसे हैं जिनको केवल व्हाइट पसंद है,
अब सबको जोड़ लीजिए तो ये 17 7 हो गया आपका 24 11 35। देखिए 35 ऐसे हैं जिनको ब्लैक और या तो ब्लैक पसंद है या तो व्हाइट पसंद है, और 5 ऐसे हैं जिनमें दोनों नहीं पसंद है। ये हो गया आपका वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, मीना गेट सर्टेन अमाउंट एज पॉकेट मनी। मीना को कुछ पैसा मिला हुआ है उसकी पॉकेट मनी के लिए। ही स्पेंड 1/4 ऑफ इट ऑन स्टेशनरी। उसने स्टेशनरी पे 1/4 थर्ड कर दिया, और 1/3 उसने कैंटीन में खर्च कर दिया। अभी भी उसके पास 40 रुपए बचे हुए हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो स्पेंड्स ऑन स्टेशनरी इक्वल टू 1/4, स्पेंड्स ऑन कैंटीन 1/3, टोटल स्पेंड 1/4 प्लस 1/3, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 12, और 4 3 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 4 जा तो ये हो जाएगा 7/12। इतना वो स्पेंड हो गया। सेव कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7/12, तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12 में से 7 गया 5/12। इतना सेव हो गया। अब देखिए, सिंस 5/12 ऑफ पॉकेट मनी इक्वल टू है 40 रुपए, यही 40 रुपए सेव हुआ था, यानी 5/12 जो है वो 40 के इक्वल है। तो हैंस पॉकेट मनी क्या हो जाएगा, तो यहाँ 12 से डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। उसको 96 रुपए पॉकेट मनी मिला था। अब इसको वेन डायग्राम से शो करना है। तो ये बना दीजिए आप। ये टोटल, ये हो गया यू, ये हो गया उसका स्टेशनरी, ये हो गया कैंटीन। तो यस से लिख देते हैं स्टेशनरी, इसको सी से लिख देते हैं कैंटीन। तो स्टेशनरी पे या दोनों में कोई कॉमन तो होगा नहीं, इसलिए ये अलग अलग बनाइए, दोनों सर्कल अलग अलग बनाइए इस तरह से। ये हो गया यू, ये हो गया आपका स्टेशनरी, ये हो गया कैंटीन। स्टेशनरी पे उसने खर्च किया 1/3 ऑफ 96। तो कितना हो जाएगा, 96 का 1/3, 1/3 नहीं, स्टेशनरी पे 1/4 है तो 24 हो जाएगा, और 1/3 32 ये कैंटीन में खर्च हुआ। बाकी जो बचा 40 वो यहाँ हो गया। सबको जोड़ लीजिए, 96 होना चाहिए। ये हो गया इसका वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट u इक्वल टू x such that x is a natural number and x is less than or equal to 30, a इक्वल टू है a such that a is a element of u and a is even and a is even, and b इक्वल टू है b such that b element of u and b is multiple of 4। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। इसमें 1 से लेके 30 तक है, 1 2 3 4 अप टू 30 तक सारे हैं। इसमें कौन कौन है, ए इज इवन, इवन नंबर वाले हैं, 2 4 6 8 10 अप टू 30 तक। इसमें 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी 4 है 8 है 12 है
16, 20, 24, 28 ये है। अब आपको जो जो फाइंड करना है, पहले वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं, तभी फाइंड आउट हो पाएगा। तो यहाँ देखिए 4, 8, 12 ये जो है बी, ये ए में पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि 4 भी इसमें है, 8 भी है, 12 भी आएगा इवन में, ये सब आएंगे। यानी ये वाला ए हो गया, इसी में आपका बी भी है, ए में बी भी है, और बाकी जो बचता है वो यू है। इस तरह से बने, ये हो गया यू, ये हो गया आपका ए, और ये है बी। अब देखिए बी में है, बी वाला पहले लिख लीजिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 इसमें लिख लेंगे। अब बाकी जो बचता है वो यहाँ लिखेंगे ए में। तो कौन कौन बचता है, 2, 4 हो चुका है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20 तो इसमें है, 22 रहेगा, 24, 26 रहेगा, तो 30 रहेगा। ये हो गया। बाकी जो बचता है वो यू में रहेगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ये इसमें रहेंगे। तो ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब आपको जो जो फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। ए और बी को मिला के देखिए, ए और बी को मिला के पूरा ए होगा। वेन डायग्राम से क्लियर है कि ए के अंदर ही बी है, यानी पूरा ए यूनियन बी होगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 2, 4, 6, और ये ऐसे डॉट डॉट 30 तक, यानी ये पूरा ए ही होगा, यही ए यूनियन बी होगा। अगला क्वेश्चन है बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो पूरा का पूरा बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी होगा, यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ये हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन है सी, सी में कौन कौन होगा, सी ए माइनस बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बी वाला पूरा छोड़ के जो ये ए के अंदर केवल लिखा है वही होगा। कौन कौन होगा, 2, 6, 10, 14, ऐसे करते करते आप आइएगा 20, 30 तक, 4, 4 ऐड करते हुए। डी, बी माइनस ए निकालना था, बी में से जब ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो तो ऐसा मिलेगा है ही नहीं। बी माइनस ए जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बी ए के अंदर है। अब ई, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता करना है, तो नंबर ऑफ बी देख लीजिए कौन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ये इक्वल टू हो जाएगा 7। नंबर ऑफ ए ये हो जाएगा 15, पूरा गिनिएगा 15 आएगा। एफ, नंबर ऑफ ए भी मिल गया। नंबर ऑफ बी ये 7 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये सब निकालने के बाद आपको प्रूफ करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन नंबर या जी एच एच है, देख लेते हैं कौन सा, इसी के आधार पे प्रूफ करना है। जी तो हो गया आपका नंबर ऑफ बी इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए और बी का यूनियन। इसमें देखिए ए टोटल आएगा, टोटल ए जो है वो
कितना है नंबर ऑफ ए? 15, इसमें 15 हो गया। अब नंबर ऑफ ए जो है वो है आपका 15, नंबर ऑफ बी 7, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए भी है 7। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 15, राइट हैंड साइड ये है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 15, हेंस दोनों इक्वल हो गए। हेंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। प्रूव्ड। थैंक यू।